आश्चर्य होगा, मैं पहली बार टीवी पे बता रहा हूँ। सीएम के चैम्बर के पीछे एक चैम्बर होता है, पर्सनल चैम्बर। एक तो उसकी महत्वाकांक्षा हो गई कि वो प्रधानमंत्री बने। मैं अब आपको बता दूं, 2 मिनट में पलटी खाते हैं। तो ये मैंने खुद देखा है कि जब मुस्लिम इलाकों में जाते हैं तो कहते हैं यहाँ पे बात करो बटला हाउस। प्रिंसिपल है, पारदर्शिता दिखनी चाहिए और दिखाई जानी चाहिए। लेकिन हमारी डोनर लिस्ट को देखकर आप हमारे डोनर को अगर दुखी करोगे। मैंने कई बार डोनेट किया, मुझे आज तक किसी ने दुखी नहीं किया। हमारे कई डोनर्स के में कंप्लेंट आई, इसलिए हम झूठ बोल के छली गई तू, दली गई तू, मली गई तू। ये वेब सीरीज हाल ही में सुर्खियों में आई। इंडिया में ये अपने आप का पहला एक्सपेरिमेंट है जिसका नाम है ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। देश की सबसे ईमानदार पार्टी होने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी में सत्ता में आने के बाद कितनी ट्रांसपेरेंसी बची है, ये उसकी तलाश है। अब तक की सबसे सनसनीखेज खोज। ये कहानी है दिल्ली की, दिल्ली के सीने में दफन राज की। इसमें धोखा है, धूर्तता है, चाल है, चालाकी है। फुल पैंट, सादी कमीज और हवाई चप्पल में चलने वाले शख्स की सादगी राजशाही में कैसे बदल गई? लाल बत्ती और सरकारी सुविधाओं से नफरत करने वालों को सरकारी बंगले और गाड़ियों से मोहब्बत कैसे हो गई? डेमोक्रेसी राग गाने वाले का किरदार कैसे हिपोक्रेटिक हो गया? हर राज कैद है इस कहानी में। जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डिलीवर्ड, इट शुड सीन टू बी डिलीवर्ड। ऐसे जो पारदर्शिता का प्रिंसिपल है, पारदर्शिता दिखनी चाहिए और दिखाई जानी चाहिए। लेकिन हमारी डोनर लिस्ट को देखकर आप हमारे डोनर को अगर दुखी करोगे। मैंने कई बार डोनेट किया, मुझे आज तक किसी ने दुखी नहीं किया। हमारे कई डोनर्स के में कंप्लेंट आई, इसलिए हमने इट्स ए स्टोरी ऑफ, इट्स ए जर्नी ऑफ ए कॉमन मैन जो अपनी पार्टी के चंदे के लिस्ट को गायब होने के बाद उसकी पीड़ा को समझते हुए, उसके दर्द को महसूस करते हुए एक जर्नी पे निकलता है, एक चेस पे निकलता है और पार्टी के मुखिया से मिलना चाहता है कि पार्टी का चंदा मिलता है। जिस दिन मेरे 3, 4, 5 दिन का अनशन हो जाएगा तो पूरी खुर्ची हिल जाएगी। साल 2011, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी। दिल्ली के रामलीला मैदान में जन जागृति का ज्वार उठा था। करप्शन के खिलाफ अन्ना हजारे ने क्रांति का ऐसा बवंडर खड़ा किया जिससे तत्कालीन सरकार की चूलें हिल गई। ये बहुत ही एक सोची समझी चाल कहिए, साजिश कहिए, ये था कि हम इतना बड़ा आंदोलन खेल देंगे कि सरकार गिर जाएगी और रामलीला मैदान तहरीर चौक बन जाएगा। अरविंद से हमने कहा, अरविंद बहुत बुरी हालत हो रही है, अन्ना की जान जा सकती है। उसने कहा नहीं होने दो। देखिए, क्रांति बलिदान मांगी। इस आंदोलन से देश को कुछ मिला हो या नहीं, अन्ना को कुछ मिला हो या नहीं, लेकिन इसे छूकर कुछ लोग पारस पत्थर बन गए। सियासत के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंकने वाले मासूम से लोग देखते देखते खुदा हो गए। मैं अरविंद केजरीवाल मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। उसके बाद ईमानदारी घुटनों के बल बैठ गई। एंटी करप्शन का स्लोगन किसी स्याही से लगी दाग की तरह मिटा दिया गया। साफ सुथरी राजनीति ने रुख मोड़ लिया और हमाम में तथाकथित पाक साफ लोगों का लिबास आहिस्ता आहिस्ता उतरता गया। जब वो जीत गया
इलेक्शन 67 सीट से, तो उसके विचार बदले। ऐसी फतूर आ गया दिमाग में कि अब तो 500 सीट से आएंगे, सड़क से संसद तक जाएंगे, उनका स्लोगन था। तो मैंने कहा फिर तो आप जाओ बस। इसको ये लग गया था कि 90 सीटें आएंगी और मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। तो मैंने कहा कि पंजाब के लोग तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे एज ए चीफ मिनिस्टर यार, वो बिना टर्बन वाले आदमी को नहीं स्वीकार करेंगे। पंजाब सूबा नहीं है, पंजाब एक इमोशन है, आप समझिए। बोला नहीं। मैंने कहा तो बनेगा कैसे? मैंने पूछा इससे, तो उसने मुझे बताया फार्मूला। जैसे जैसे कैमरा पड़ा, जैसे जैसे जनता में बात गई, लोग तरसने लगे छूने के लिए, लोग बात करने लगे, ऐसे ऐसे अंदर एम्बिशन जागने लगी। और वो एम्बिशन सात्विक नहीं थी। आम आदमी पार्टी के बगीचे की टहनियां एक एक कर बिखरती गई। केजरीवाल का साथ छोड़ने वालों को बस एक ही मलाल रह गया, काश केजरीवाल को स्टार न बनाया होता। कभी सोचा है आपने ऐसा क्यों हुआ? नहीं तो आपको ये कहानी देखनी चाहिए। पूरा स्क्रिप्ट बना हुआ था, इट वाज एवरीथिंग वाज ऑर्केस्ट्रेटेड। बाय दिस टाइम आई हैड गिवन अप के इस पार्टी में अब कुछ नहीं होने वाला है। जो पार्टी बाउंसर्स लेके आती है, जो पार्टी इस तरह से करती है, कुछ होगा नहीं। बट आई वांटेड टू डू द फाइनल राइट्स। सभी लोग कुछ ना कुछ कंप्लेंट्स लेके आ रहे थे कंटिन्यू कि सिस्टम ठीक नहीं है, कुछ गलत लोग आ रहे हैं सिस्टम में और कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। तो उस चीज़ को लेके मैं कंसर्न था कि ये पार्टी शुरुआती दौर में अगर सही ढंग से नहीं बन पाई तो बाद में तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, गलत लोग घुस जाएंगे। अरविंद में एक खासियत है, अरविंद अपने से बड़ा किसी को नहीं देख सकते। अरविंद को शीशा देखना बहुत बढ़िया लगता है। अरविंद को सिर्फ अरविंद 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 कहते रहो, अरविंद जिंदाबाद, उसको बहुत अच्छा लगता है। आम आदमी पार्टी मोस्ट वल्गर एग्जांपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है। क्या केजरीवाल के चेहरे के पीछे कई चेहरे थे? राजनीति बदलने निकला चेहरा जातिवादी राजनीति के मायाजाल कैसे बुनने लगा? इस सीरीज में केजरीवाल के खास लोग ही इसका पर्दाफाश करेंगे। तेरे को टिकट मिल जाए तो स्वराज है, तेरे को टिकट ना मिले तो स्वराज नहीं। तर्क करो तो मूर्खतापूर्ण मत करो, क्योंकि दिल्ली वाले इन चक्करों में नहीं पड़ते कि ठाकुर चाहिए, एक बनिया चाहिए, एक ब्राह्मण चाहिए। ही आस्क्ड मी कि उसकी कास्ट क्या है, कौन सी जाति की। मैंने कहा मुझे नहीं पता। और उनकी शराब हम पकड़वा रहे थे 2013 में, और 2015 में इन्होंने कहा कि हमने इनको टिकट दे दी, अब इनके लिए वोट मांगिए। हमने कहा महाराज नमस्ते। ये तो स्वराज नहीं, निचले हद के निचले दर्जे की स्वार्थ बनाया। ये कहानी एक आम कार्यकर्ता की है जिसके भरोसे को छलनी कर दिया गया। इसे डायरेक्ट किया है मुनीश रायजादा ने। 6 एपिसोड्स की वेब सीरीज हमने 1 साल में शूट की 2019 में। इससे पहले इस पर रिसर्च की एंड ऑन गोइंग रिसर्च हमेशा हमने साथ में केप्ट इट अलोंग विद। एंड इट्स ए डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द अन्ना आंदोलन एंड सब्सिक्वेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। इसमें कहानी भी है, पर्सपेक्टिव भी है। आप इसे क्यों देखें, क्यों देखना जरूरी है, ऐसे सैकड़ों सवालों के जवाब इस वीडियो में छिपे हैं। आप इसे कहां देखें, ये हम आपको बताते हैं। इस पूरी वेब सीरीज को देखने के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं transparencywebseries.com, जो आपके सामने स्क्रीन पर लिखा भी आ रहा है। इस पूरी वेब सीरीज में अरविंद केजरीवाल को राजनीति में खड़ा करने वालों का बेबाक इंटरव्यू है। कैमरे पर ऐसे राज खुले हैं जिससे आप अब तक अनजान हैं। 6 एपिसोड की सीरीज को जब आप देखेंगे तो 1 सेकंड के लिए भी निगाहें नहीं हटा पाएंगे। ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री नहीं है, ये तलाश है, एक तलाश कि आखिर हुआ क्या और कैसे हुआ। झूठ बोल के छली गई तू, दली गई तू, मली गई तू। झूठ बोल के छली गई तू, दली गई तू, मली गई तू। 5 साल की है ये तरक्की, बरसों पीछे चली गई तू।
झूठ का जिसने पीटा ढोल, झूठ का जिसने पीटा ढोल, खोल दे उसकी पोल।